श्री शिव महापुराण संहिता पार्वती खंड अर्थ चतुस्त्रिशोध्याय। सप्तर्षियों द्वारा हिमालय को राजा अनरण्य का आख्यान सुनाना, पार्वती का विवाह शिव से करने की प्रेरणा देना। वशिष्ठवाच मनोहर वंशोद्भवो राजा सोनरण्यो नृपेश्वरः इंद्र सावर्णि संज्ञस्य चतुर्दश कृतस्य हि। वशिष्ठ जी बोले, हे गिरिश्रेष्ठ, इंद्र सावर्णी नामक 14वें मनु के वंश में वह अनरण्य नामक राजा उत्पन्न हुआ था। अनरण्यो नृपस्य सप्तद्वीपसमी सप्तद्वीप महीपते शंभु भक्तो विशेषेण मंगलारण्यो बलि भ्रगुं पुरोध संकृत्वा शतं यज्ञाश्चकार स नास्वेचकार शक्रत्वं दीयमानं सुरैरपि। वह राजेश्वर तथा सातों द्वीपों का सम्राट था। वह मंगलारण्य का पुत्र अनरण्य महाबलवान एवं विशेष रूप से शिव जी का भक्त था। उसने महर्षि भृगु को अपना पुरोहित बनाकर 100 यज्ञ किए और देवताओं के द्वारा इंद्रपद को दिए जाने पर भी उसने उसे स्वीकार नहीं किया। बभूवो शतपुत्राशराग्रस्तस्य हिमालय कन्या सुंदरी नामा पद्मा पद्मालया समा। हे हिमालय, उस राजा के 100 पुत्र उत्पन्न हुए और लक्ष्मी सदृश सुंदर एक पद्मा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। यह स्नेह पुत्र शतके कन्यायां च ततोऽधिकः नृपस्य तस्य तस्यां ही बभूव नग सत्तम। हे नगश्रेष्ठ, उस राजा का जो प्रेम अपने 100 पुत्रों के प्रति था, उससे भी अधिक उस कन्या पर रहा करता था। प्राणादिका प्रियतमा महिष्य सर्वयोगितः नृपस्य पत्न्यः 50 सर्वा सौभाग्य संयुताः। उस अनरण्य राजा की सर्व सौभाग्यशालिनी 5 रानियां थी, जो राजा को प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। सा कन्या यौवनस्था च बभूव स्वपितुर्गृहे पत्रं प्रस्थापयामास सुरानयनाय सह। जिस समय वह कन्या पिता के घर में युवावस्था को प्राप्त हुई, तब राजा ने उसके लिए उत्तम वर प्राप्त करने हेतु अपने दूतों से पत्र भेजा। एकदा पिप्लादर्शे गन्तुं स्वश्रममुत्सुकः तपस्थाने निर्जने च गन्धर्वं सददर्शः। स्त्रीयुतं मग्नचित्तं च शृङ्गारे रससागरे विहरन्तं महाप्रेम्णा कामशास्त्रविशारदम्। एक समय ऋषि पिप्लाद जब अपने आश्रम जाने के लिए तत्पर थे, तभी तपस्या के योग एक निर्जन स्थान में उन्होंने काम कला में निपुण तथा स्त्री के साथ श्रृंगार रस के सागर में निमग्न हो बड़े प्रेम से विहार करते हुए एक गंधर्व को देखा। दृष्ट्वा तं मुनिषादूरः सकामः बभूव सः तपा सदत्त चित्तश्चा चिन्तयत्यारसंग्रहम्। वे मुनिश्रेष्ठ उसे देखकर काम के वशीभूत हो गए और तब से चित्त हटाकर दान संग्रह की चिंता में पड़ गए। एवं वृत्तस्य तस्यैव पिप्लादस्य सन्मुनेः कियत् कालो गतस्तत्र कामोन्मत्त चेतसः। इस प्रकार काम से व्याकुल चित्त हुए उन श्रेष्ठ मुनि पिप्लाद का कुछ समय बीत गया। एकदा पुष्पभद्रायां स्नातुं गच्छन् मुनीश्वरः ददर्श पद्मां युवतीं पद्मामिव मनोरमाम्। एक समय जब वे मुनिश्रेष्ठ पुष्पभद्रा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने लक्ष्मी के समान मनोरम युवती पद्मा को देखा। केयं कन्येति पप्रच्छ समीपस्थान् जनान् मुनिः जनान् वेदयान् चक्रुर्नत्वा शापनियन्त्रिताः। उसके बाद मुनि ने आसपास के लोगों से पूछा कि यह किसकी कन्या है। तब शाप के भय से व्याकुल लोगों ने नमस्कार करके बताया, जनाब
अनरण्यसुते अम्बै पद्मानां रमापरावरारोहा प्रार्थ्यमाना नटश्रेष्ठैर्गुणालया। लोग बोले यह राजा अनरण्य की पद्मा नामक कन्या है जो साक्षात श्री लक्ष्मी के समान है। श्रेष्ठ राजा कलगुणों की निधि स्वरूपा सुंदरी को पाने की इच्छा कर रहे हैं। ब्रह्मवाच तच्छ्रुत्वा स मुनिर्वाक्यं जनानां तत्त्ववादिनां चुक्षुभातीव मनसि तल्लिप्सुर्भवच्च सः। ब्रह्मा जी बोले इस प्रकार वे मुनि उन सत्यवादी मनुष्यों की बात सुनकर अत्यंत व्याकुल होते और मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। मुनि स्नात्वाभीष्टदेवं सम्पूज्य विधिवत् शिवं जगाम कामी भिक्षार्थं नरण्यसभां गिरे। हे गिरे, उसके बाद मुनि स्नान कर विधि पूर्वक अपने इष्ट देव शंकर का विधिवत पूजन करके काम के वशीभूत हो भिक्षा के लिए अनरण्य की सभा में गए। राजा शीघ्रं मुनिं दृष्ट्वा प्रणनाम भयाकुलः मधुपार्कादिकं दत्त्वा पूजयामास भक्तितः। राजा ने मुनि को देखते ही भयभीत होकर प्रणाम किया और मधुपर्कादि देकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। कामात् सर्वं गृहीत्वा च ययाचे कन्यकां मुनिः मौनी बभूव नृपतिः किंचिन्निर्वक्तुं क्षमः। पूजा ग्रहण करने के अनंतर मुनि ने कन्या की याचना की। तब राजा इस बात को सुनकर आवाक चुप हो गया और कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हुआ। मुनिर्ययाचे कन्यां स तां देहीति नृपेश्वर अन्यथा भस्मसात् सर्वं करिष्यामि क्षणेन च। उन मुनि ने कन्या को मांगा और कहा, हे नृपेश्वर, तुम अपनी कन्या हमें दे दो, अन्यथा मैं क्षण भर में सब कुछ भस्म कर दूंगा। सर्वे बभूराच्छन्ना गणाः तत्तेजसा मुनेर्रोध राजा सर्वं दृष्ट्वा विप्रं जरातुरम्। उस समय हे मुनि के तेज से राजा के सब सेवक थके बकते हो गए और वृद्धावस्था से जर्जर उस विप्र को देखकर परिकरों सहित राजा रोने लगे। महेश्वरुदुस्सर्वा इति कर्तव्यता क्षमाः मूर्छामापु महारागी कन्या माता सुचाकुला। बभूवुस्तनयाः सर्वे शोकाकुलितमानसाः सर्वं शोकाकुलं जातं नृपसंबंधी शैलः। सभी रानियों को भी कुछ नहीं सूझ रहा था, वे रोने लगे। कन्या की माता महारानी शोक से व्यथित होकर मूर्छित हो गए। राजा के सभी पुत्र भी शोक से आकुल चित्त वाले हो गए। हे शैलपति, इस प्रकार राजा के सभी सगे संबंधी शोक से व्याकुल हो गए। एतस्मिन्नन्तरे प्राज्ञो द्विजो गुरुरुत्तमः पुरोहितश्च मतिमान् आगतो नृपसन्निधिम्। इसी समय महापंडित बुद्धिमान तथा सर्वोत्तम गुरु एवं पुरोहित ब्राह्मण दोनों राजा के समीप आए। राजा प्रणम्य संपूज्य अनुरोध च तयोः पुरः सर्वं निवेदयाञ्चक्रे पप्रच्छोत्थितचित्तमाशु तत्। राजा ने प्रणाम कर उनका पूजन करके उन दोनों के आगे रुदन किया और अपना सारा वृत्तांत निवेदन किया एवं पूछा कि इस समय जो उचित हो उसे जल्दी से बताइए। अथ राज्ञो गुरुर्विप्रः पंडितश्च पुरोहितः अपि गौशास्त्रनीतिज्ञो बोधयामास नृपम्। शोकाकुलांश महिषीर्नृपबालांश कन्यकामुत्तमां नीतिमात्रत्य सर्वेकामितकारिणीम्। तब राजा ने नीति शास्त्रज्ञ पंडित गुरु तथा ब्राह्मण पुरोहित दोनों ने राजा को तथा शोक से व्याकुल रानियों राजपुत्रों तथा उस कन्या को सभी के हितकारक तथा नीति युक्त वाक्यों से आदरपूर्वक समझाया। गुरु पुरोध सा मुचतु सणो राजन महाप्राज्ञ वचो नौ सद्धीतावहं मास च सपरिवार शास्त्रे गुरु मतिं सतिम्। गुरु तथा पुरोहित बोले, हे राजन, हे महाप्राज्ञ,
आप हमारी हितकारी बात सुनिए, आप परिवार के सहित शोक मत कीजिए और शास्त्र में अपनी बुद्धि लगाइए। अद्यवादिनाते दातव्या कन्यका नृप पात्राय प्रयाण यस्मै कस्मै चिद्वाभिषेकतः। हे राजन, आज ही अथवा 1 वर्ष के बाद आपको अपनी कन्या किसी न किसी पात्र को देनी ही है। वह पात्र चाहे ब्राह्मण हो अथवा अन्य कोई हो। सत्पात्रम ब्राह्मणादन्यम न पश्यावो जगत्त्रये सुतां दत्त्वा च मुनये रक्षसां सर्वसंपदम्। किंतु हम इस ब्राह्मण से बढ़कर सुंदर पात्र इस त्रिलोकी में अन्य को नहीं देख रहे हैं। अतः आप अपनी कन्या इस मुनि को देकर अपने संपूर्ण संपत्ति की रक्षा कीजिए। राजन्नेक निमित्तेन सर्वसंपद विनश्यति सर्वं रक्षति तं त्यक्त्वा विनाकं शरणागतम्। हे राजन, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो एक के कारण तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। उस एक का त्याग कर सबकी रक्षा करो। शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी नष्ट हो जाए। वशिष्ठवाच राजा प्रागेवचः श्रुत्वा विलप्य च मुहुर्मुहुः कन्यां सालंकृतां कृत्वा मुनीन्द्राय ददौ किल। वशिष्ठ जी बोले, राजा ने उन दोनों बुद्धिमानों की बात सुनकर बार बार विलाप करके उस कन्या को वस्त्र तथा आभूषण से अलंकृत कर मुनीन्द्र को दे दिया। कांतां गृहीत्वा स मुनिर्विवाह विधिवत गिरे पद्मां पत्योपमां तांबय मृतः सालयं ययौ। हे गिरे, इस प्रकार उस कन्या से विधान पूर्वक विवाह कर महर्षि पिपलाद महालक्ष्मी के समान उस पद्मा को लेकर प्रसन्नता से युक्त अपने घर चले गए। राजा सर्वं परित्यज्य दत्त्वा वृद्धाय चात्मजां ग्लानिं चित्ते समाधाय जगाम तप सेवनम्। इधर राजा उस वृद्ध को अपनी कन्या प्रदान करके सभी लोगों को छोड़कर मन में ग्लानि रखकर तपस्या के लिए वन में चले गए। तद्धायापि वनं याते प्राणनाथे तथाग्रे भर्तुश्च गृहीतुः शोकात् प्राणान् सत्याग सुंदरी। हे गिरे, अपने प्राणनाथ के वन चले जाने पर उनकी भार्या ने भी पति तथा कन्या के शोक से प्राण त्याग दिए। पूज्याः पुत्राश्च भृत्याश्च मूर्छामा पूर्णपं विना सुशिक्षुः श्वास संयुक्ता ज्ञात्वा सर्वे परिजनाः। राजा के पूज्य लोग, पुत्र, सेवक राजा के बिना मूर्छित हो गए तथा अन्य सभी पूर्ववासी एवं दूसरे लोग यह सब जानकर उच्छ्वास लेकर शोक करने लगे। अनरण्यवनं गत्वा तपस्तप्त्वा शंकरं समाराधय भक्त्या शिवलोकं नामयम्। नृपकीर्तिमान् नाम्ना ज्येष्ठपुत्रो धार्मिकः पुत्रवत् पालयामास प्रजाराज्यं चकारः। राजा अनरण्य वन में जाकर कठोर तप करके भक्ति पूर्वक शंकर की आराधना कर शाश्वत शिवलोक को चला गया। तदनंतर राजा का कीर्तिमान नामक धार्मिक ज्येष्ठ पुत्र राज्य करने लगा और पुत्र के समान प्रजा का पालन करने लगा। इति ते कथितं शैलानरण्यचरितं शुभं कन्यां दत्त्वा तथा रक्ष्व ध्वंसं चाप्यखिलं धनम्। हे शैल, मैंने अनरण्य का यह शुभ चरित्र आपसे कहा। जिस प्रकार अपनी कन्या प्रदान कर उन्होंने अपने वंश की तथा संपूर्ण धन की रक्षा की। शैलराजत्वमप्येवं सुतां दत्त्वा शिवाय च रक्ष सर्वकुलं सर्वान् वशान् पुरुषुरानपि। इसी प्रकार हे शैलराज, आप भी अपनी कन्या शंकरनी को देकर अपने समस्त कुल की रक्षा कीजिए और सभी देवताओं को भी वश में कीजिए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे अनरण्य चरित वर्णनम नाम 34अध्यायः।